जामिया के आंदोलन में हिंसा की चिंगारियां अभी पूरी तरह बुझी भी नहीं थी कि दिल्ली के 2 इलाकों में अचानक उमड़ी भीड़ और उस भीड़ में प्रकट हुए कुछ चेहरे और इसी के साथ कई घंटे तक चला पथराव और बवाल शुरू हो गया। सवाल ये कि नागरिकता कानून का विरोध कर रही भीड़ अचानक भड़क कैसे गई और कई नकाबपोश आखिर कौन थे? क्या इन चेहरों के पीछे कोई गहरी साजिश है? दिसंबर, वक्त दिन के 1:30 बजे, उत्तर पूर्वी दिल्ली का जाफराबाद इलाका। अचानक लोगों की भीड़ जुटने लगी। जुबान पर नए नागरिकता कानून का विरोध था और स्वर में गुस्सा। यह अगले कई घंटों तक चलने वाले बवाल और पथराव का ट्रेलर था। उत्तर पूर्व दिल्ली के जाफराबाद इलाके में दोपहर 1:30 बजे से लोगों की भीड़ प्रदर्शन के लिए जुटने लगी थी। पुलिस अलर्ट होती उससे पहले ही आंदोलन उग्र हो गया। भीड़ ने डीटीसी की बसों पर पथराव और आगजनी शुरू कर दी। दिल्ली पुलिस कभी और पैरामिलिट्री फोर्सेस कभी आगे बढ़ते हैं तो कभी इन्हें पीछे आना पड़ता है, क्योंकि लगातार जो प्रदर्शनकारी हैं उनके तरफ से भी लगातार चार्ज किए जा रहे हैं। देखिए एक और भी आपको आवाज आई ये लगातार देखिए दोनों तरफ से प्रदर्शनकारियों की तरफ से भी पत्थरबाजी हो रही है। तो दिल्ली पुलिस उन्हें शांत करने के लिए उन्हें भगाने की कोशिश कर रही है और लगातार आंसू गैस के गोले फायर कर रही है। हालात संभालने के लिए पुलिस ने पहले लाठियां फटकारते हुए भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, जिससे निपटने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। भीड़ सड़क के दोनों तरफ काबिज थी। पुलिस की तरफ उछालकर दनादन पत्थर फेंके जा रहे थे। इसी बीच भीड़ से घिर गया एक खाकी वर्दी वाला। उस पुलिस वाले ने शायद मदद के लिए अपने साथियों की ओर हाथ उठाया। इतने में भीड़ में शामिल एक लड़के ने सीधे पुलिस वाले के सिर पर चोट की। पुलिस अभी जाफराबाद में हालात पर काबू पाने की कोशिश कर ही रही थी कि खबर आई कि न्यू सीलमपुर इलाके में भीड़ ने पुलिस चौकी के बैरिकेड और वहां खड़ी 2 मोटरसाइकिलों में आग लगा। पुलिस के मुताबिक सीलमपुर में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ कुछ लोगों ने दिन में 2 बजे से प्रदर्शन करने का प्लान बनाया था। उसी के लिए भीड़ इकट्ठा हुई थी, तभी हिंसा शुरू हो गई। यहाँ पर फोर्स आ गई है और उनका कहना है कि जो पब्लिक है वो अपने घर चले जाए अंदर, और फोर्स लगातार ये अपील कर रही है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो घरों पे अंदर चले जाएं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब ना हो दे सकते हैं। तमाम लोगों को यहाँ पे हिदायत दी जा रही है कि वो अपने अपने घरों के अंदर जाएं यहाँ पर, जब तक पूरी स्थिति कंट्रोल में नहीं आती है। और देखिए यहाँ पर पूरा जो इलाका है बिल्कुल यहाँ पर दहशत का माहौल है, क्योंकि प्रदर्शन चल रहा था शांतिपूर्ण तरीके से और उसमें अचानक से उपद्रवी आते हैं, वो पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं, जो गाड़ियां हैं उनमें तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। बाहर प्रदर्शन हो रहा था लेकिन शांतिपूर्वक हो रहा था। सब यहाँ से बाहर के हैं, सीलमपुर का कोई भी नहीं है यहाँ पे। उपद्रवी थे सब बिल्कुल यहाँ का कोई भी नहीं है। जितने पथराव करने वाले हैं और जितने कांच की बोतलें मारने वाले हैं, पेट्रोल बम मारने वाले हैं, कोई यहाँ का नहीं है सर। जाफराबाद और सीलमपुर में पुलिस ने हिंसक आंदोलन के दौरान कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया। पकड़े गए लोगों का कहना था कि वो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, लेकिन अचानक कोई बाहरी आदमी पथराव करके भागा और हालात बिगड़ गए। रैली निकाल रहे थे, किसी ने बीच में से निकल के कोई पथराव कर दिया। वो आदमी कौन थे ये नहीं पता। रैली का आदमी नहीं था कोई भी, आम आदमी था कोई। दिल्ली के कुछ दूसरे हिस्सों में भी लोग नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे और माहौल गर्मा गया। निजामुद्दीन इलाके में प्रदर्शन की वजह से मथुरा रोड पर ट्रैफिक जैम हो गया। सीएबी और एनआरसी के खिलाफ ये पूरा प्रोटेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि निजामुद्दीन के ही लोकल रेसिडेंट्स हैं और पूरा फिलहाल इलाका घूम कर ये यहाँ पर आए हैं। सर, निजामुद्दीन के ही है? निजामुद्दीन क्या किस लिए आप लोग आज मैम इस काले कानून के खिलाफ नहीं है। हिंदुस्तान के आइन को बचाने के लिए हम यहीं पैदा हुए हैं, यहीं मरेंगे, हमें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। जी, क्या कह रहे थे आप? हम हिंदुस्तान को बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। इसमें मुसलमानों का कोई ताल्लुक नहीं है कि हाँ कि हम मुसलमानों को ये निकाल ही नहीं सकते। हाथों में पोस्टर लेकर सड़क पर उतरे लोगों ने निजामुद्दीन में कोई हंगामा तो नहीं किया, लेकिन ये ऐलान जरूर कर दिया कि नागरिकता संशोधन कानून का विरोध हर हाल में होगा। मांग यही है कि इस कानून को जो है इसका बायकॉट करें और भारत को तोड़ने से रोके। स्टॉप डिवाइडिंग इंडिया इस बैनर के साथ जो है लोग यहाँ पर हैं। आप बताइए कि कहाँ से आप लोग आई हैं? जी, हम लोग निजामुद्दीन वेस्ट से हैं, हम कॉलोनी से हैं और हम लोग बिल्कुल इस चीज़ का विरोध करते हैं।
कि जो इन लोगों ने किया है वो बहुत गलत किया है, और स्पेशली मुसलमानों के लिए। एक कम्युनिटी विशेष को लेकर के ये मानती है कि ये गलत है। आप बताएं, आप कहाँ से हैं? जी, हम भी निजामुद्दीन वैसे ही है और टोटली इस चीज़ के अगेंस्ट हैं जो हो रहा है। दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून के आंदोलन में हिंसा की वारदात ने अब पुलिस की परेशानी बढ़ा दी। शांतिपूर्ण आंदोलन में आगजनी और पत्थरबाजी की घटनाओं को गृह मंत्रालय ने भी गंभीरता से लिया है। सूत्रों का कहना है कि खुफिया एजेंसियों को इस बात की जांच करने को कह दिया गया है कि कहीं हिंसक प्रदर्शनों के पीछे कोई विदेशी साजिश तो नहीं है। वहीं जामिया यूनिवर्सिटी में छुट्टी होने के बाद कैंपस में शांति है, लेकिन छात्रों के साथ पुलिस की हिंसक झड़प की तपिश पूरे देश में महसूस की जा रही है। पुलिस ने जामिया हिंसा मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनमें कोई छात्र नहीं है। जामिया और अलीगढ़ मामले की न्यायिक जांच की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और वहां भी सरकार का जवाब यही था कि छात्रों पर ना तो गोली चलाई गई, ना ही उनकी गिरफ्तारी हुई। अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि पुलिस ने अगर छात्रों को गिरफ्तार नहीं किया तो जो छात्र 15 दिसंबर को हिरासत में लिए गए थे वो हैं कहां? दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन शांत तो हुआ है, लेकिन थमा नहीं है। जामिया के छात्रों पर जरूरत से ज्यादा सख्ती बरतने के आरोपों से घिरी दिल्ली पुलिस अब ये मानने लगी है कि आंदोलन कर रहे छात्रों की भीड़ में घुसकर बाहरी लोगों ने हिंसा भड़काई। 15 दिसंबर को एक्शन से पहले पुलिस वालों ने समझाया भी कि वो कैंपस के अंदर चले जाएं, लेकिन यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर से भी पुलिस पर ईंट पत्थर और ट्यूबलाइट्स फेंकी जाने लगी। आपके प्रॉक्टर, आपके जो सिक्योरिटी स्टाफ है, उन सबसे हमारी बात हो रही है। आप लोग भी अमनो अमान रखें। ये जो बच्चे बाहर आए हुए हैं, मैं कहूंगा कि अंदर जाएं। ये पत्थर बेटा बिल्कुल नहीं चलाएं। आपके बीच जो ये गलत लड़के पहुंचे हुए हैं और जो पत्थर, ट्यूब और ये बम, पत्थर और ट्यूब जैसी ट्यूबलाइट वगैरह ये सब फेंक रहे हैं। पुलिस ने जामिया यूनिवर्सिटी में हिंसा भड़काने के आरोप में 10 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 3 का आपराधिक रिकॉर्ड है। पुलिस को हिंसा में बड़ी साजिश की बू इसलिए भी आ रही है क्योंकि जामिया यूनिवर्सिटी कैंपस में आंसू गैस के गोलों से बचने के लिए गीले कंबलों का इंतजाम पहले से कर लिया गया था। जैसा हुआ है वॉयलेंस का नेचर को देखते हुए, वॉयलेंस के नेचर में तैयारी तो ज़रूर थी। गीले कंबल का इस्तेमाल, पेट्रोल बम का इस्तेमाल, इससे तो ज़रूर लगता है कि है जो चीज़ें हैं जो स्पॉट पे नहीं मिल सकती, उसकी तैयारी तो हुई थी। जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों के आंदोलन और उस पर टूटे पुलिसिया कहर पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। याचिका दाखिल करने वाली वकील इंदिरा जयसिंह का कहना था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया के सैकड़ों छात्रों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। मैं चाहती हूं कि छात्रों को गिरफ्तार न किया जाए। अगर किसी ने कानून तोड़ा हो तो मैं कह रही हूं कि FIR दर्ज कीजिए, लेकिन गिरफ्तारी नहीं। वकीलों और पुलिस के बीच विवाद में ऐसा ही आदेश दिया गया था। अगर ये छात्र जेल भेज दिए जाएंगे तो कैंपस में हुई घटनाओं के सबूत कौन देगा? ठीक, आगे क्या? पुलिस कैंपस में वाइस चांसलर की इजाजत के बगैर दाखिल नहीं हो सकती। दूसरी बात, मैं चाहती हूं कि घायल छात्रों का मुफ्त इलाज कराया जाए। हालांकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलील थी कि जामिया यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर के कहने पर ही पुलिस कैंपस में दाखिल हुई थी। घायलों के बारे में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अलीगढ़ में 2 छात्र घायल हुए थे, जबकि जामिया में सिर्फ 1, जिसे अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। सॉलिसिटर जनरल ने बहुत स्पष्ट कहा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय प्रोक्टर ने इन राइटिंग पुलिस को अंदर आने की इजाजत दी थी और उसके इजाजत के बाद ही पुलिस अंदर गई थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 2 स्टूडेंट्स इंजर्ड हुए, जिनका ट्रीटमेंट अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज में चल रहा है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के अंदर मात्र 1 स्टूडेंट इंजर्ड हुआ। सॉलिसिटर जनरल और दिल्ली पुलिस दोनों का दावा है कि जामिया में हिंसक आंदोलन के आरोप में किसी भी छात्र को गिरफ्तार नहीं किया गया। हमने पहले मेंटेन किया है कि वॉयलेंस जो हुआ था उसको कंट्रोल करने के लिए अश्रु गैस का इस्तेमाल हुआ है। हमारे तरफ से कोई बुलेट फायर नहीं हुई है। लेकिन दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार के इस दावे को जामिया यूनिवर्सिटी के छात्रों के वकील महमूद प्राचा ने झूठा बताया।
अगर ये स्टेटमेंट जो गलत दी गई हैं जामिया के प्रॉक्टर के बारे में और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर के बारे में, और कोई भी स्टूडेंट अरेस्ट नहीं हुआ आज तक, ये सब फॉल्स स्टेटमेंट्स अगर हैं तो ये पर्जरी है। ये कोर्ट के मानना ही नहीं है, बल्कि ये एक झूठ बोलना है, जिसकी हम 340 की एप्लीकेशन फाइल करेंगे कोर्ट में। उधर दिल्ली पुलिस का कहना है कि जामिया यूनिवर्सिटी में उतना ही बल प्रयोग किया गया जितना हिंसा पर काबू पाने के लिए जरूरी था, और इसमें पुलिस के जवान भी घायल हुए। इंजर्ड में एक हमारा कांस्टेबल है जो आईसीयू में है और उसकी स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। वहीं जामिया यूनिवर्सिटी में पुलिस की कार्रवाई में घायल हुए छात्रों ने मीडिया के सामने अपना दुखड़ा रोया। छात्रों का आरोप है कि नागरिकता संशोधन बिल पर उनका शांतिपूर्ण आंदोलन कई दिन से चल रहा था, जिसे पुलिस ने बर्बरता से कुचलने की कोशिश की। लाठी बरसाना शुरू कर दिया उन्होंने चारों तरफ से, मतलब हेड पे भी मारा, जैसे ही हेड पे मारा मैंने दोनों हाथ ऊपर कर दिया, दोनों हाथ जैसे ऊपर किया दोनों हाथ में फ्रैक्चर हो गए। उसके बाद मेरा लैपटॉप तोड़ दिया उन्होंने लाठी मार के। माता मंदिर रोड पे ऑलरेडी प्रोटेस्ट की क्राउड डिस्पर्स हो गई थी, बच्चे जामिया आ गए थे अंदर, पुलिस वाले पीछे आए, खूनी पुलिस वाले पीछे आए, जामिया के अंदर घुसे और बच्चों को मारना स्टार्ट किया। कैंपस में कहर क्या टूटा, इसकी जांच की मांग पर ही सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ता चाहते थे कि जामिया में पुलिस कार्रवाई और हिंसा की जांच अदालत खुद कराए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने को कहा, क्योंकि हिंसक आंदोलन का मामला किसी एक यूनिवर्सिटी का नहीं है। हाई कोर्ट्स में जाएंगे और यही गुजारिश करेंगे, एक तो सभी स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट करने दिया जाए, सीज ना किया जाए। फिलहाल नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आंदोलन का अड्डा बन चुकी जामिया यूनिवर्सिटी बंद है, जहां मंगलवार को इलाके के इमामों ने प्रदर्शन किया। मतलब साफ है कि जामिया यूनिवर्सिटी से नागरिकता संशोधन कानून पर देशव्यापी कोहराम का जो दौर शुरू हुआ, उसने अब लोगों को भड़का दिया है। गुस्सा इस कदर जहन पर हावी है कि लोग ये सुनने और समझने को तैयार नहीं हैं कि नागरिकता संशोधन कानून से देश के नागरिकों को कोई नुकसान नहीं होने वाला।